अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ़ोन में पड़े स्क्रीनशॉट्स आप एक एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो शायद आप गलत हैं। आइए जानते हैं इन सिंपल टर्म्स के इस एपिसोड में इसके पीछे क्या कारण है। आजकल हम डिजिटल रेवोल्यूशन के थ्रू गुजर रहे हैं। हमारे जितने बातचीत कॉन्वर्सेशंस होते हैं, सारे व्हाट्सएप, ईमेल, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ये सब पे होते हैं। और जितने भी पेमेंट्स होते हैं वो या तो हम यूपीआई यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड्स यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते हैं। इन सब का रिकॉर्ड हमारे फ़ोन में होता है और इसको एज अ प्रूफ यूज़ करने के लिए हम स्क्रीनशॉट्स यूज़ करते हैं। पर क्या आप इसे एविडेंस की तरह यूज़ कर सकते हैं? हम सब जानते हैं कि एविडेंस क्या होता है। जब आप किसी बात को क्लेम करते हैं, जब आप बोलते हैं कि मैंने ये काम किया है या मैंने वो काम नहीं किया है और आपके पास एक प्रूफ होता है जिससे आप उस चीज़ को सपोर्ट कर सकें, तो उसे एविडेंस बोलते हैं। लॉ के नज़र में 3 तरह की एविडेंस होती है। ओरल एविडेंस, तब जब हम देखते हैं लोग कोर्ट में गवाही देने जा रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जब किसी भी तरह का प्रूफ एविडेंस एक पेपर में हो, एक पीस ऑफ पेपर में हो, या तो सर्टिफिकेट, या तो कोई डॉक्यूमेंट हो, या तो कुछ ऐसा जो कोर्ट में हम पेश कर सके इन अ पीस ऑफ पेपर। और मटीरियल एविडेंस, जो एक तरह से एक सामान, एक ऑब्जेक्ट होता है जो कोर्ट में पेश किया जाता है अपने केस को बनाने के लिए। जिस स्पीड से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, कोर्ट इस चीज़ को जानती है कि आजकल डिजिटल रिकॉर्ड्स भी एक एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है और उसे उतना ही इम्पोर्टेंस भी दिया जा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सेक्शन 4 देखें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को डिफाइन और रिकग्नाइज किया गया है। पर उसके रिकग्निशन का मतलब ये है कि वो कोर्ट में एडमिसिबल है, यानी कोर्ट में उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को एडिट किया जा सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है, जिसके कारण कोर्ट थोड़ा झिझकती है उसे एज एन एविडेंस कंसिडर करने के लिए, लेने के लिए। दूसरा, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश करें तो आपकी जो ऑपोजिट पार्टी है वो उस एविडेंस को क्वेश्चन कर सकती है, ये बोल के कि इसके साथ तो छेड़खानी की गई होगी, हमें कैसे पता कि ये सही है। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी इंडिया में एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर आता है, जिसे हम सब बीएसए बोलते हैं। सेक्शन 63 ऑफ बीएसए बोलता है कि अगर आप किसी तरह का डिजिटल रिकॉर्ड या फिर डिजिटल एविडेंस कोर्ट में पेश करते हैं, उसके पहले आपको एक डिजिटल एक्सपर्ट से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये सर्टिफिकेट ये दिखाता है कि डिजिटल एक्सपर्ट ऐसा मानते हैं कि वो एविडेंस, वो डिजिटल रिकॉर्ड एडिटेड या फोटोशॉप्ड या फिर कोई छेड़छाड़ किया हुआ नहीं है, वो असली है और वो जेन्युइन है और उसे कोर्ट अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकती हैं एज एन एविडेंस। लेकिन अगर कॉमन लोग की बात करें, हम जैसे लोग की बात करें, तो हम जैसों को बहुत मुश्किल हो सकता है एक डिजिटल एक्सपर्ट से वो सर्टिफिकेट लेना, जिसके कारण एक स्क्रीनशॉट की लीगैलिटी कोर्ट में घट जाती है, उसकी वैल्यू कोर्ट में घट जाती है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि स्क्रीनशॉट्स हम कोर्ट में यूज़ ही नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। स्क्रीनशॉट्स एक कोरॉबोरेटिव एविडेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, यानी कि सपोर्टिव एविडेंस। मान लीजिए मैं कोर्ट में खड़ी हूँ और मैं बोलती हूँ कि मुझे किसी इंसान ने धमकी दी है, थ्रेटन किया है, और मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है जो वो मैसेजेस, जो वो चीज़ दिखा रहा है कि किसी इंसान ने मुझे सच में धमकी दिया है, तो वो एक सपोर्टिव एविडेंस की तरह यूज़ होगा, तो कोर्ट उसे ज़रूर एविडेंस की तरह मानेगी। दूसरा सिचुएशन, जब मैं कोर्ट जाऊंगी और मैं कुछ डिजिटल रिकॉर्ड्स दे रही हूँ और मेरे ऑपोजिट वाली पार्टी को उससे कोई एतराज़ नहीं है, वो मान रहे हैं, तो उस केस में फिर जो स्क्रीनशॉट है वो आराम से यूज़ हो सकता है, वो कोर्ट आराम से एक एविडेंस की तरह मान सकती है। तीसरा, केस चलने के पहले पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पुलिस अपने गाइडेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन में स्क्रीनशॉट्स का यूज़ कर सकती हैं। और चौथा, अगर हम छोटी छोटी केसेस की बात करें, छोटे छोटे ट्राइब्यूनल्स की बात करें, जैसे कंज्यूमर कोर्ट हो गया, कोर्ट के द्वारा वो डिजिटल रिकॉर्ड्स को एक्सेप्ट करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम बड़े कोर्ट से कंपेयर करें। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी जो आप कर सकते हैं, जिससे आपकी स्क्रीनशॉट्स की वैल्यू बढ़ सकती है, जिससे आप अपने स्क्रीनशॉट्स को एज अ प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। पहला, आप जब भी स्क्रीनशॉट लें, आप ये ज़रूर देखें कि आप कुछ एडिट या क्रॉप नहीं कर रहे हैं। ऊपर डेट, टाइम, सब कुछ मेंशन, सब कुछ अच्छे से क्लियर रहे, जिसने आपको मैसेजेस भेजा है उसका नाम क्लियर रहे, सेंडर आइडेंटिटी क्लियर रहे। दूसरा, स्क्रीनशॉट से ज़्यादा सेफ ऑप्शन होता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें, आपको एक कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करने में ईजी होगा। तीसरा,
आप जिस भी फ़ोन से, जिस भी डिवाइस से स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप कोर्ट में वही डिवाइस, वही फ़ोन लेके जा रहे हैं जिससे आपने वो एविडेंस निकाला है, जिससे आपने वो स्क्रीनशॉट लिया है। चौथा, ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है लीगल नज़रिए से। अगर आपके पास एक स्क्रीनशॉट या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, आप एक डिजिटल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं, दिखा सकते हैं। डिजिटल एक्सपर्ट आपकी एविडेंस को देखेगा और अगर उसे लगा कि वो जेन्युइन है, वो सही है, वो गलत नहीं है, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। उस सर्टिफिकेट को अगर आप कोर्ट में पेश करते हैं तो आपका एविडेंस, तो आपका स्क्रीनशॉट प्राइमरी एविडेंस की तरह कोर्ट में यूज़ होता है। कोर्ट उसे इनकार नहीं करेगी। पांचवा, आप अपने स्क्रीनशॉट्स को क्रॉप मत करिए, किसी भी तरीके से एडिट मत करिएगा। और सिक्स्थ, ये एक सेफ साइड ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा लगे कि आपसे स्क्रीनशॉट डिलीट हो सकता है या फिर सेफ़ नहीं है, फ़ोन ख़राब हो सकता है या कुछ ऐसी तकलीफ़ें आ सकती हैं, तो आप ऑलरेडी उस स्क्रीनशॉट का एक प्रिंट आउट लेके रख लीजिए और उसमें अपना साइन और डेट ज़रूर डाल के रखिए। और आप अगर वो कोर्ट में पेश करेंगे तो वो भी एक एविडेंस की तरह माना जाएगा। उम्मीद है आपको स्क्रीनशॉट की रियलिटी, उसकी लीगैलिटी, कि वो लीगल है, वो एविडेंस की तरह यूज़ हो सकता है कि नहीं, ये कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक लीगल टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।